सर, सबसे पहले तो आपका लाइफ टाइम टीवी में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, सत्ता का सेमीफाइनल है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र को? जुब्बल कोटखाई विधानसभा हल्का कोई सामान्य हल्का नहीं है। जिस हल्के ने प्रदेश को 2 मुख्यमंत्री दिए हों और टेरिटोरियल काउंसिल के चेयरमैन दिए हों, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाता प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्रियों से रहा हो जो कांग्रेस की राजनीति में रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सीधी बात है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कोई प्रयोगशाला नहीं है। ये बहुत स्थिर लोग हैं और मजबूत लोग हैं। इनको मालूम है कि रोहित ठाकुर को हमें विधानसभा में भेजना है, और ये क्योंकि रोहित ठाकुर लगातार 2 दफ़ा जीतेंगे, एक अभी जीतेंगे, एक अगली दफ़ा चौका लगाएंगे। तो जीत का चौका लगने के बाद भविष्य कहाँ है, ये तो सारी जनता को जानते हैं, सारी जनता जानती है कि भविष्य किधर बैठा है। हाँ ठीक है, कोई अब बीजेपी के तो आपको हालत पता ही है जी। कि बीजेपी तो यहाँ पे हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री को जो है लाज बचानी है, ये नहीं है कि वो जीत के लिए आ रहे हैं। उनको दिल्ली से कहा जा रहा है कि किसी भी ढंग से जमानत बचा के आओ, सत्ता में रहते हुए हमारी कहीं जमानत ना जब्त हो जाए। कहाँ हम मोदी जी का नाम लेते हैं, हम नड्डा जी के नाम लेते हैं, और कहाँ हमारी यहाँ जमानत जब्त होने की तरफ जा रहा है काम। तो इसलिए वो सिर्फ जो है ऐसा बिसात बिछा रहे हैं कि किसी भी ढंग से हम जो है अपनी जमानत बचा सकें। और ये जो लोग हैं जो आज चुनाव में खड़े हैं, ये दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई आपस में लड़ रहे हैं। 1 नंबर पे रोहित ठाकुर बिल्कुल मजबूती से खड़ा है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और इसलिए ये चुनाव जो है सामान्य इलेक्शन नहीं है। जिस तरीके से इस इलेक्शन ने करवट खाया है, 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में भाजपा में बगावत चल रही है। आप देख रहे हैं कि किस ढंग से बगावत है। आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बगावत है और नूरा कुश्ती चल रही है, और मुख्यमंत्री किसी को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। फतेहपुर में चले जाओ, वहाँ भी बगावत है, और वहाँ पे भी जो है दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसी ढंग से अर्की में चले जाओ, वहाँ भी यही दिक्कत है। तो भाजपा को सत्ता में रहते ही पता लग गया कि चौथा साल आ गया है, जनता को स्पष्ट हो गया है कि हमने क्या करना है। और ये जो हुआ है, ये जो सारे समीकरण खड़े हुए हैं सभी हलकों में, ये साबित करता है कि 2022 में भाजपा 2 अंकों में नहीं जाएगी, 2 अंकों में नहीं जाएगी पूरे प्रदेश में। और यहाँ पे कांग्रेस के साम्राज्य स्थापित होगा, कांग्रेस का शासन बनेगा। और इसलिए यहाँ पे जो है जो लोग हैं, यहाँ हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं रोहित ठाकुर, ये विकास पसंद लोग हैं, ये विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, कल्याण और गरीब की सेवा की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारा कोई एजेंडा इस तरह से नहीं है कि, और कांग्रेस स्थिर लोग हैं जो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। आज देखो, आज वो कल भाजपा में थे, आज इंडिपेंडेंट है, कल पता नहीं क्या होगा, आया राम गया राम की बात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लोग जो है, मैं नहीं समझता कि किसी को समझाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने नेता ही देखे हैं, बड़े बड़े नेता देखे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी का इतिहास सब लोग जानते हैं। इसलिए हमें यही आग्रह करना है यहाँ के लोगों से कि आप जो है रोहित ठाकुर को शिमला विधानसभा में भेजें। और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ये। और वैसे तो सेब की बात तो एक अलग बात है कि सेब बड़ी आर्थिक ही है, या और सेब का 1/3 कारोबार यहाँ से जुड़ा हुआ है, और उसके लिए जो व्यापक रणनीतियाँ बननी हैं या कदम उठाए जाने हैं, वो तो अगली सरकार में निश्चित तौर पे किए जाएंगे। चाहे कॉटन्स के रेट को लेके है, चाहे सब्सिडीज़ को लेके है, दवाइयों की और जो ज़रूरतें हैं वो सब जो है। लेकिन कुल मिला के जो इसमें महंगाई है, उसकी मार जनता झेल रही है। और 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, इनको कौन वोट डालेगा, कौन डाल सकता है? और 100 रुपये 106 रुपये का अगर पेट्रोल मिल रहा है तो इनको वोट कौन डालेगा? 225 रुपये की तेल की बोतल लेके कौन सी लेडी ऐसी है जो इनको वोट डाल देगी?
तो ये सिर्फ अब भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। अन्यथा इनकी विदाई की बेला आ गई है। इनको जाना है, कांग्रेस की सरकार 2022 में बननी है और अभी 4-0 होगा, आपको ये कह दिया मैंने, चौका लगने जा रहा है। जी सर, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 2 धड़ में बढ़ चुकी है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? क्या है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, प्रयोगशाला बन चुकी है। हमारे पास एक स्थायी लीडर है, एक इकलौता व्यक्ति है जिसका भविष्य है, सब इनके साथ चलेंगे। जी, अंतिम सवाल लेना चाहेंगे सर। महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर 1000 के पार हो गया, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया। विपक्ष क्यों चुप बैठा है, क्यों नहीं सचिवालयों का घेराव कर रहा है, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है? कि घेराव की ज़रूरत तो तब होती है जब जनता जानती नहीं है। आपने देखना कि अभी वोटों में हाल के, आज मुख्यमंत्री क्यों सुबह जो है मंडी होते हैं, दोपहर को जो यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं और शाम को जो है फतेहपुर होते हैं। अब एड़ियाँ रगड़ने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। अब तो काफिला लुट चुका है, ये चमन उजड़ चुका है भाजपा का। और कांग्रेस जो है बड़ी मजबूती से आ रही है। और महंगाई हो चाहे बेरोजगारी, आप 50 जेई लड़के, आपने 50 जेई आपने जो है उत्तर प्रदेश बिहार के लगा दिए, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इतना तो आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं कि कम से कम जो छोटी पोस्टें हैं, क्लास 3 क्लास 4 की पोस्टें, तो कम से कम हिमाचल के बच्चे लग जाएं। अगर वहाँ पे भी जो है बाहर के लोग लगा रहे हैं और आप जो है संघ परिवार के कहने पे बीजेपी के नागपुर से जो लिस्ट पकड़ा दी गई उसके मुताबिक लोग लगाएंगे, तो हम हिमाचल के बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बेरोज़गारी की हालत ख़राब है और उसके बाद महंगाई की हालत ख़राब है। और आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, कौन सा नेशनल हाईवे बना? यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी चिन्हित किए थे इतने नेशनल हाईवे बनेंगे, अब कह दिया कि मोदी जी ने वो फाइल अप्रूव नहीं की। 4 लेन बनने थे, कौन सा 4 लेन बना? कौन सा हवाई पट्टी इस सरकार ने बनाई? कौन सी रेल लाइन इस सरकार ने बनाई? मैं तो जयराम जी को कह रहा था चलो आपसे कुछ नहीं बन सकता। आपने मंडी में कहा था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं मंडी में एक हवाई पट्टी बनाना चाहता हूँ। मंडी में हवाई पट्टी बनी नहीं, 12 हेलीपैड बना दिए। जी, ठाकुर साहब से सवाल लेना चाहेंगे सर। सर, आपके सामने फूल और सेब टक्कर में है, तो हाथ को कौन टक्कर दे रहा है इस समय? जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर है। और जहां तक आप टक्कर की बात करिए, जनता जनार्दन जानती है कि किसके साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है और ये दोनों टीमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। मैं उन बातों में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र का विकास किया है और जैसे भाई साहब ने कहा, एक बड़ा इतिहास कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र से जुड़ा है और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से विकास की गति को और तेज किया जाएगा, जो 4 वर्षों में देखने को नहीं मिली। जी, अंतिम सवाल लेना चाहूँगा सर, जीत के लिए कितने आश्वस्त है आप? जहाँ तक चुनाव होता है, इस बारी हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और गत चुनाव में भी 2017 में आप समझ सकते कि मात्र 1000 वोट के आसपास का अंतर रहा था। इस दफा कोई भी त्रुटि ना रहे, ये हर कार्यकर्ता इस तरह से काम करा और एक मैं समझता हूँ ऐतिहासिक जीत जुब्बल कोटखाई से कांग्रेस पार्टी की होगी। जी, धन्यवाद। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पे लाइव टाइम्स टीवी की खास पेशकश, सेब, सत्ता और सियासत, मेरे यानी मुकुल देव वृक्षपति के साथ, पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों, मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल कोटखाई, हाटकोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट। अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें।